पढ़ने जा रहे हैं पाठ गति। गति का मतलब होता है समय के साथ स्थिति का बदलना। कोई भी वस्तु अगर टाइम बीतने के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन बदलती है तो हम उसे गति कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु इस समय ए बिंदु पर खड़ी है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक नंबर लाइन, संख्या रेखा जैसे आप मैथ्स में करते हैं, तो उसी नंबर लाइन पर हम मान लेते हैं कि ये मीटर में इनकी दूरी दी हुई है। कोई वस्तु इस समय ए बिंदु पर खड़ी है और 2 मिनट के बाद अगर हम देखें तो ये बी बिंदु पर दिखाई देती है, यानी समय बीतने के साथ इसने अपनी स्थिति बदल ली, अपनी पोजीशन बदल ली। अभी ये ए पर है और 2 मिनट के बाद ये बी बिंदु पर है। और यही जो अंतर है ए से बी के बीच में, उसे हम कहते हैं दूरी। दो स्थितियों के बीच का अंतर दूरी कहलाता है। अब मान लीजिए कि एक वस्तु ए से बी पर गई और उसके बाद ये ए से बी की तरफ गई, उसके बाद ये बी से, ये हम सी बिंदु ले लेते हैं, बी से सी की तरफ आई। तो अब बताइए दूरी कितनी होगी? सोचिए, ए से बी पर गई और फिर बी से सी बिंदु पर आई, तो ए से बी जाने के समय दूरी हो गई 4 मीटर, और फिर बी से सी जा रही है तो 4 से ये 6 पॉइंट पर आई है, यानी कि 2 मीटर। तो कुल कितना हो गया? वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 6 मीटर। अब इसी प्रकार एक और हमारे पास राशि होती है विस्थापन। इसकी भी इकाई मीटर ही होती है। तो दूरी और विस्थापन में फिर अंतर क्या है, फर्क क्या है? आइए समझते हैं। वही वस्तु है, ए से बी पर जा रही है तो ये कितने मीटर तय कर रही है? 4 मीटर। ए से बी जा रही है तो 4 मीटर। अब बी से ये सी आ रही है तो 2 मीटर है। बी से सी आते समय 2 मीटर है। लेकिन आप ध्यान दें कि ए से बी जब ये जा रही है तो ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रही है, और बी से सी पर आते समय ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, इसकी दिशा बदल जाती है। तो एक तरफ की दिशा को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, अगर उससे उल्टी दिशा में कोई दूरी तय हो रही है तो उसे हम माइनस का साइन देंगे। यानी कि यहां पर हमें दिशा का ध्यान रखना है। जब हमने दूरी कैलकुलेट की थी तो हमें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे तो दिशा का ध्यान रखेंगे। अब इस वस्तु का विस्थापन हुआ, 4 में से 2 गए, 2 मीटर। यानी कि विस्थापन शब्द का ही मतलब देखें, कौन सी वस्तु अपनी स्थिति से कितना हिली, कितना दूर गई, दूरी कितना उसने चल के आई है ये नहीं देखना है, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब ये पहले 2 मीटर पर थी, अब ये 4 मीटर पर है। हमने देखा कि पहले वो ए बिंदु पर है, 3-4 मिनट के बाद हमने देखा ये हमें सी बिंदु पर दिखाई दे रही है, तो हमारे हिसाब से तो ये 2 मीटर ही चली, अपने आरंभिक बिंदु से ये 2 मीटर हिली। चाहे ये भले ही बी पर गई और फिर सी पे आई, घूम फिर के आई है, लेकिन हमारे हिसाब से ये 2 मीटर ही है। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु का अपनी आरंभिक बिंदु से, अपनी आरंभिक स्थिति से, इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कितना हुई, कितना हिली अपनी इनिशियल पोजीशन से। तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि, हिंदी में हम बोलेंगे ये अदिश राशि है, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसमें सिर्फ वैल्यू मैटर करती है, डायरेक्शन नहीं करती। वैल्यू मैटर करती है, डायरेक्शन नहीं। हिंदी में देखेंगे तो सिर्फ हमें इसका परिमाण, यानी हमें इसकी सिर्फ वैल्यू 2 मीटर 4 मीटर कितना है, और जो दिशा है उसका ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जबकि विस्थापन में क्या है, ये सदिश राशि है, सदिश दिशा के साथ, यानी हमें यहाँ पर
परिमाण के साथ साथ, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन या दिशा का भी ध्यान रखना है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक अदिश राशि है, ये सदिश, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हेयर वी विल कंसीडर ओनली द वैल्यू नॉट डायरेक्शन, सिर्फ परिमाण का ध्यान रखेंगे, दिशा का नहीं। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम दोनों चीजों का ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो दूरी और विस्थापन में मुख्य रूप से यही अंतर है। अब एक और उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पार्क है, ये स्क्वायर शेप में, एक वर्ग आकार में, और इसकी जो भुजा है वो हर तरफ 10 मीटर है। स्क्वायर जो हैं उनकी भुजा बराबर होती है। हमने एक पार्क का एग्जांपल ले लिया कि जिसकी भुजा 10 मीटर है। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, पार्क में वॉक कर रहा है। अब वो गया ए बी सी डी, हम इसके चारों कोने मार्क कर देते हैं। ए से बी पर, फिर बी से सी पर, सी से डी पर, और डी से फिर वापस ए पर। अब इसने 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर कुल कितनी दूरी तय की, या कहें कि इसका डिस्टेंस कितना है टोटल, तो वो आ जाएगा 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40 मीटर्स। 40 मीटर्स इसकी दूरी आ गई। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहें विस्थापन कितना है? 0 मीटर। अब 0 मीटर कैसे है? यहां से गया 10 मीटर, हम इसे पॉजिटिव साइन दे देंगे क्योंकि हम यहां लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। किसी भी दिशा को पॉजिटिव दे दीजिए, उससे उल्टी दिशा को नेगेटिव साइन दे दीजिए। अब ये है पॉजिटिव। अगर हम यहां देखें तो ये बिल्कुल उससे उल्टी दिशा है, इसे माइनस का साइन देंगे। यहां देखेंगे ये ऊपर से नीचे जा रहा है, इसे हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। यहां नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसे माइनस साइन दे देंगे। अब यहां पर विस्थापन कैलकुलेट करते हैं। ये 0 कैसे आया? +10 +10 -10 और ये भी -10। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। इसने इसको काट दिया और इसने इसको काट दिया। आंसर आया 0 मीटर। दूसरे लॉजिक से देखें, विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या कहती है कि अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने आरंभिक बिंदु से वस्तु कितना दूर है, कितना हिली। तो अगर ए से चलना शुरू करता है, चाहे पूरा चक्कर लगा दिया पार्क का, लेकिन फिर भी ये कहां पहुंचा? ए पर। यानी ए से चला और ए पर ही पहुंच गया, इसका मतलब ये अपने इनिशियल पॉइंट से हिला ही नहीं, वहीं पहुंच गया। जब मैंने देखा ये ए पर था, दोबारा मुड़ के देखा तब भी ए पर था, चाहे भले ही पूरा चक्कर काट के आ गया हो। इसलिए विस्थापन जो है वो 0 मीटर है। अब इसी तरह से आप सपोज करो कि कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोई वृत्तीय आकार की जगह में गोल गोल चक्कर लगा रहा है। यहां से शुरू करता है और पूरा चक्कर लगाने के बाद वापस यहीं पहुंच जाता है। तो भले ही 10 चक्कर लगा लो, लेकिन विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगा, क्योंकि जहां से चला उसी बिंदु पर वापस पहुंच गया। तो अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने आरंभिक स्थान से वस्तु हिली ही नहीं, इसलिए विस्थापन 0 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु डी पॉइंट से शुरू करती है और ए की तरफ गई, और फिर ये ए से बी की तरफ गई। तो डी से ए जाते समय अब हम इसे माइनस नहीं देंगे, अब हम इसको भी माइनस भी देंगे। अभी हम दोबारा से इसका साइन डिसाइड करेंगे। अब ये डी से ए जा रही है, हमने इसको प्लस ले लिया। ए से बी जा रही है, हमने इसे प्लस ले लिया। अब ये बी पे जाके रुक गया। ये चीज डी से ए पे गई और ए से बी पे गई, बी पे जाके रुक गई। अभी इसने पूरा चक्कर नहीं काटना, इसने आधा ही चक्कर काटना है। तो इसकी दूरी या डिस्टेंस कितना हुआ? 10 + 10 20 मीटर्स। ये 10 और ये 10। अब इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
ये कैलकुलेट करते हैं। आप सोचिए इस बारे में क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की परिभाषा कहती है अपने इनिशियल पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, और अगर हिंदी में कहें तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी। अब B से A और A से B तक सबसे कम दूरी क्या है? कई बार आपने देखा होगा, अगर आपको पार्क क्रॉस करना होता है तो आप लंबा चक्कर लेने के बजाय बीच में से शॉर्टकट मारते हैं। ये इस तरह से आपको B पॉइंट पे जाना है तो आप D से A और A से B जाने की बजाय आप बीच में से चले जाओगे, D से B की तरफ चले जाओगे। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट, ये प्रारंभिक स्थिति है, B फाइनल स्थिति है, फाइनल पोजीशन है। तो D से B जाने के बीच में ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये सबसे छोटी दूरी है। तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया dB। अब इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है स्क्वायर की दो साइड्स के बीच में, वर्ग की दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और अगर हम इसे ले लें परपेंडिकुलर, इसे ले लें बेस, तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज या विकर्ण। ये सब आपका यहाँ मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं 10th में। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम को हम कई बार यूज कर चुके हैं। अभी तो आप 9th में हैं, इसका प्रूफ आप 10th में पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को हम यूज करते आए हैं। तो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब h हमें नहीं पता। 10² प्लस 10², 10 इंटू 10 इज 100, 10 इंटू 10 इज 100, टोटल हो गया 200। अब h इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर है, ये h² आपका आ गया 200। तो ये जब स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सामने वाले का, दूसरी साइड वाले का स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ये दो जीरोस में से, मतलब ये क्या है, 2 इंटू 10 इंटू 10, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 10 बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया, मीटर। तो ये जो दूरी है D से B तक, ये 10√2 है, और √2 की वैल्यू होती है 10 इंटू 1.414, तो इट बिकम्स 14.14 मीटर। ये अप्रोक्सीमेटली 14.14 आंसर आएगा इसका, कि D से B तक, यानी कि एक व्यक्ति D से गया B तक। एक बच्चे ने तो D से A और A से B का रास्ता लिया, उसे कितना चलना पड़ा, 10 और 10 20। और एक ने शॉर्टकट लिया D से B तक, तो उसे कितना चलना पड़ा, सिर्फ 14.14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी होती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में। ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए से चल करके वापस ए पर आ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो यहां से एक चीज और भी निकल के आती है। अभी हमने देखा है कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या है, कि दूरी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। उसके अलावा एक डिफरेंस और हो सकता है कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कभी भी 0 नहीं होती है। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये A से B गया और B से वापस A पर आ गया, तो विस्थापन 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट देखो, चला उसने, मेहनत की, 10 मीटर चला, 10 मीटर वापस आया, एनर्जी लगाई उसने, लेकिन साइंस के हिसाब से उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 है। वो चीज हिली ही नहीं, अपने इनिशियल पॉइंट से वो हिली ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूरी, अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसकी दूरी कभी भी 0 नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ये भी इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बाकी दोनों की यूनिट सेम होती है, इकाई सेम होती है, मीटर, और इसकी भी मीटर। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन। ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी चाल और वेग की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।